हेलो, नमस्कार खंबागणी। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, मस्त, मजे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड लेक्चर, चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेक्चर फर्स्ट में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम of each element on the reactant side is equal to that on the product side। जितने भी नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम किधर होने चाहिए? प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? कोई कारण तो होगा भाई, बैलेंसिंग क्यों करें हम, है ना? उसको बैलेंस क्यों करें? तो क्यों करें? 9th क्लास के अंदर हम एक लॉ पढ़ के आए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्लास 9 का एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। ठीक है, जब भी रिएक्शन हो रही होती है तो मास ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, उसके अंदर डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इसका मतलब कि जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा, जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास किधर होगा? प्रोडक्ट साइड होगा। अगर आप 1 किलो दूध ले रहे हो, क्या ले रहे हो? 1 किलो दूध ले रहे हो, तो 1 किलो दूध का 1 किलो ही दही जमेगा। जितना रिएक्टेंट उतना ही क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। 1 किलो रिएक्टेंट था तो 1 किलो क्या बनाए? प्रोडक्ट बनाए। समझ में आई बात को? देखो एक बार, केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट, the total mass of element present in the product of chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactant। समझ में आई बात को कि जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। इस वजह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहां पर? आगे बढ़े, बढ़े आगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले हम केमिकल फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं कि कैसे बनता है। देखो आ जाओ, पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? Na+, और क्लोराइड के ऊपर चार्ज होता है Cl-। आप अभी प्लस माइनस को भूल जाओ, बस आप इतना ध्यान रखो कि Na के ऊपर एक चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर भी कितना चार्ज है? एक चार्ज है। और इतना ध्यान रखना है ना कि सोडियम का जो भी एक है उसको क्लोरीन के चरणों में ले जाओ, और क्लोरीन के ऊपर जितना भी चार्ज है, मतलब एक चार्ज है, दो चार्ज जो भी है, उसको आप सोडियम के चरणों में ले जाओ। तो क्लोरीन के ऊपर एक था सोडियम के चरणों में, सोडियम के ऊपर एक था क्लोरीन के चरणों में, तो क्या लिखेंगे? Na। एक लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, एक को रहने दो, गोली मारो आप। NaCl क्या बनेगा फॉर्मूला? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला देखो आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है 2+, हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज होता है OH-। कितना होता है? O-। क्या करेंगे सर? मैग्नीशियम का 2 जो है हाइड्रोक्साइड के चरणों में ले जाओ, और हाइड्रोक्साइड का 1 जो है मैग्नीशियम के चरणों में। तो मैग्नीशियम के चरणों में कितना आ जाएगा? 1। लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। हाइड्रोक्साइड के चरणों में कितना है? 2। तो होल ट्वाइस लगा दो। क्या लगा दो? होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रही है बात? अगला देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है 3+, ऑक्साइड पे चार्ज होता है 2-। क्या करेंगे? एल्यूमिनियम का जो 3 है उस 3 को ले जाओ ऑक्साइड के चरणों में, और ऑक्साइड का जो 2 है उसको ले जाओ एल्यूमिनियम के चरणों में। तो एल्यूमिनियम के चरणों में कितना है? एल्यूमिनियम के चरणों में 2 है। उसके बाद ऑक्साइड के चरणों में कितना है? 3। क्या बना फॉर्मूला? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला देखो, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है 2+, और कार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है 2-। कितना होता है? 2-। क्या करेंगे? कार्बोनेट का 2 कैल्शियम के चरणों में, कैल्शियम का 2 कार्बोनेट के चरणों में। आप बोलोगे कि सर ये 2 है तो 2 से 2 काट दो, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखो लेड नाइट्रेट, लेड के ऊपर चार्ज होता है Pb2 प्लस, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज होता है NO3 माइनस। कितना होता है NO3 माइनस। क्या करेंगे इस नाइट्रेट का एक Pb के चरणों में और लेड का 2 नाइट्रेट के चरणों में, तो क्या बनेगा यहाँ पर Pb के चरणों में एक लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे नाइट्रेट, नाइट्रेट के चरणों में कितना है 2, तो होल ट्वाइस लगा दो। क्या लगा दो होल ट्वाइस। क्या बना फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? किस प्रकार से केमिकल फॉर्मूले बनते हैं या फिर बोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। लेकिन किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप बैलेंस करोगे मेटल को। किसको करो आप? मेटल को। किसको करो? मेटल। भाई साहब छोड़ो ही मत, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन में चेक करो मेटल क्या है, उस मेटल को पकड़ लो और उसको करेंगे बैलेंस। जब तक मेटल बैलेंस नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है उसको। अगला क्या पकड़ेंगे? अगला आप ले लो नॉन मेटल। क्या ले लो? नॉन मेटल। तीसरा आप ले लो ऑक्सीजन। क्या ले लो? ऑक्सीजन। भाई साहब छोड़ो ही मत, मेटल बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, और लास्ट में आप बैलेंस करो किसको? हाइड्रोजन को। किसको करो बैलेंस? हाइड्रोजन को। ऐसे एक एक करते करते आप बैलेंस करोगे, और जब तक बैलेंस नहीं होता जब तक प्रोसेस चलनी चाहिए। समझ में आ गई बात? आ जाओ। तो पहला वाला लेते हैं अपन। तो पहले वाली रिएक्शन में मेटल क्या है? मेटल है टिन। क्या है? टिन। यहां पर टिन कितना? एक। यहां भी कितना? एक। बैलेंस है, बैलेंस है। आगे बढ़ दो। अगला क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल है कोई? कोई नहीं है नॉन मेटल। तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। कितना है ऑक्सीजन? यहां पर 2, यहां पर कितना है? 1। यहां पर 2, यहां पर कितना है? 1। इस 1 को 2 बनाओ। क्या बनाओ? 2। क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गए ऑक्सीजन 2। यहां भी 2, यहां भी 2। आगे बढ़ो। अगला क्या है? फोर्थ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां कितने? 2। यहां कितने? 4। कितने? 4। यहां पर 4, यहां पर 2। इस 2 को 4 बनाएंगे। क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई, हो गया हाइड्रोजन 4। चेक करो, चेक करो। टिन 1, टिन 1। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। उसके बाद हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। खत्म, बैलेंस। अगली पे आ जाओ। अगली पे क्या है? क्या है इसके अंदर? मेटल। इसमें मेटल आयरन है, तो आयरन चेक करो। यहां पर 1, यहां पर 3, तो इस 1 को क्या करेंगे? 3 बनाएंगे। क्या करो? 3 का मल्टीप्लाई, बैलेंस। आयरन बैलेंस। आगे आ जाओ। नॉन मेटल, नॉन मेटल है क्या? नहीं है, छोड़ो। अगला बढ़ जाओ। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां कितने? 4। यहां कितने? 1। यहां कितने? 4। यहां कितने? 1। क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 4 का मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां कितने हाइड्रोजन? यहां है 2। यहां क्या है? 4 दूनी 8। कितने? 8। 4 दूनी 8। क्या करेंगे? इस 2 को 8 बनाएंगे। क्या कर दो? 4 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 4 का मल्टीप्लाई कर दो। चेक करो। आयरन 3, आयरन 3। उसके बाद ऑक्सीजन कितने? 4। यहां भी कितने? 4। हाइड्रोजन कितने? 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8। बैलेंस। अगली पे आ जाओ, अगली पे आ जाओ। तीसरा मेटल क्या है? अब देखो यहां मेटल 2 है, यहां आयरन भी है, एल्यूमिनियम भी है। आयरन भी है, एल्यूमिनियम, वैसा भी ले लो भाई, क्या फर्क पड़ता है? जैसे भक्ति जोर मारे वैसे उठा लो आप, तो है ना, श्रद्धा अनुसार मेटल बैलेंस करो आप। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, आयरन को चेक करते हैं। आयरन यहां पर 2 है, यहां पर कितना है? 1। बैलेंस करो, कितना हो जाएगा? 2। खत्म। अगला देखो। इसके बाद एल्यूमिनियम यहां पर कितना है? 1। यहां पर कितना है? 2। यहां पर 1, यहां पर 2। क्या करेंगे? यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 2 का मल्टीप्लाई कर दो। आगे बढ़े। आगे क्या है? यहां पर ऑक्सीजन, नॉन मेटल नहीं है, ऑक्सीजन बढ़ेंगे। ऑक्सीजन यहां पर 3, यहां पर कितना? 3। बैलेंस, बैलेंस है। अगली पे आ जाओ। अगली वाली पे क्या है? आयरन मेटल है, यहां पर बिल्कुल है आयरन मेटल। यहां पर 1, यहां पर 1। बैलेंस। अगले बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे आप सल्फर लो, नॉन मेटल। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। सल्फर नॉन मेटल है। सल्फर यहां पर 1 है, यहां पर कितना है? 3 है। यहां पर 1 है, यहां पर कितना है? 3 है। तो क्या करेंगे? यहां पर 3 लगा दो आप सल्फर को बैलेंस करने के लिए। चलो, नॉन मेटल हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहां पर? 4 3 12, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12। यहां पर कितना है? 4 इंटू 3 12। बैलेंस है, पहले ही बैलेंस हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है यहां पर। यहां पर कितना है? हाइड्रोजन यहां पर है 3 दूनी के 6, 3 इंटू 2 6। क्या करेंगे? यहां पर
3 का मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस बैलेंस। चेक करो, आयरन एक, उसके बाद नॉन मेटल यहां पर कितना था, यहां पर 3 था, कितना था 3, तो 3 का मल्टीप्लाई किया 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3 का 12, यहां कितने हो गए 4 3 का 12 हो गए। आगे बढ़ो, हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहां भी कितने हैं 6, बैलेंस, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, अगली वाली में देखो, अगली वाली में एक बेरियम है एक एल्यूमिनियम है, मेटल है, किसी को भी ले लो जैसे श्रद्धा हो वैसे लो आप, ठीक है। तो बेरियम में देखो यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है, बैलेंस। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर कितने हैं 1, क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 2 का मल्टीप्लाई, एल्यूमिनियम बैलेंस। उसके बाद अब ले लो आप नॉन मेटल में क्या है, यहाँ पर सल्फर है, क्या है यहाँ पर सल्फर, तो यहाँ पर सल्फर कितने, यहाँ पर 3 है सल्फर, कितने यहाँ पर सल्फर 3 है, देखो यहाँ पर 3 है सल्फर, तो क्या करेंगे यहाँ पर सल्फर 1 है, तो क्या करेंगे अपन 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 3 का मल्टीप्लाई। अब आप देखो यहाँ पर कि जैसे ही आपने यहाँ पर 3 लगाया तो आपका यहाँ पर बेरियम बिगड़ गया, क्या बिगड़ गया बेरियम, यहाँ पर बेरियम 3 है तो यहाँ पर कितना है 1 है, कोई बात नहीं, दोबारा से रिपीट चालू कर दो ना, दोबारा से प्रोसेस को स्टार्ट कर लो, मेटल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेटल कितना है 3, तो यहाँ पर बेरियम पे क्या लगा दो 3 लगा दो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे मेटल बेरियम कंप्लीट, उसके बाद एल्यूमिनियम 2 कंप्लीट, उसके बाद नॉन मेटल कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पे कितना है 3 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4 3 का 12, कितना है यहाँ पर 4 3 का 12, यहाँ कितना है यहाँ भी 4 3 का 12, ऑक्सीजन बैलेंस। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन है क्या, हाइड्रोजन नहीं है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस। कोई दिक्कत है इसके अंदर, समझ में आया कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन, हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जब हम दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड, दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को कंबाइन कर दे और कंबाइन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो एक बार, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इस रिएक्शन क्या बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A प्लस बी दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या बन गया AB बन गया, ठीक है। एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, कोल बनाना है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन किया, रिएक्शन करवाई, तो क्या बन गई CO2 बन गई, क्या बन गई CO2 बन गई। दूसरा देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन लिया ऑक्सीजन लिया, दोनों को कंबाइंड किया, क्या बन गया H2O बन गया, ठीक है, पानी बन गया। तीसरा देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो, ध्यान रखो। कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं अपन क्यूक्लाइम, क्या बोलते हैं इसको क्यूक्लाइम, ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इन पानी लेंगे दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं अपन स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। समझ में आ रही है, ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्यूक्लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो यूज है वो व्हाइट सीमेंट बनाने में किया जाता है, व्हाइट सीमेंट, समझ में आ रही है ना, जो भी व्हाइट सीमेंट होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं अपन कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम जो होता है ये इस्तेमाल होता है आपके व्हाइट वॉशिंग के लिए, है ना, अपन जो वॉश करते हैं बिल्ला पुट्टी करते हैं उसके अंदर किसका इस्तेमाल होता है, जैसे पानी डाल देंगे एक पेस्ट बनेगा और इससे क्या कर देंगे अपन बिल्ला पुट्टी मतलब व्हाइट वॉशिंग कर देंगे, क्या कर देंगे व्हाइट वॉशिंग। समझ में आ रही है बात को, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो क्यूक्लाइम प्लस वाटर क्या बनेगा स्लैक लाइम बनेगा और साथ में क्या निकलेगी हीट निकलेगी, क्या निकलेगी हीट। सुन लो, यहीं सुन लो, आगे पढ़ाऊंगा यहीं सुन लो कि जब भी प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज होती है, जब भी प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज होती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना, आगे पढ़ाऊंगा लेकिन अभी ध्यान रखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक।
जब ड्यूरिंग रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ अगर एनर्जी रिलीज होती है, उस रिएक्शन क्या बोलते हैं अपन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब इसमें दो पॉइंट देखो एक बार कि द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। जब भी जलता है तो इसमें व्हाइट कलर की फ्लेम, डेजलिंग होती है, मतलब ऐसा व्हाइट कलर की डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है। आगे देखो, जब ये जलता है तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होता है? ये व्हाइट पाउडर, ये व्हाइट पाउडर होता है। जब जला रहे होते हैं, आप जला रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें व्हाइट कलर की फ्लेम निकल रही होती है डेजलिंग तरीके से। और जब बनता है तो कैसा बनता है? व्हाइट पाउडर बनता है। कैसा बनता है? व्हाइट पाउडर। समझ में आई बात को? कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये कुछ एग्जांपल थे जो आप याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे पार्ट 3 के अंदर। जब तक के लिए आप इस पूरे को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, है ना। उसके बाद हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में